कल कथा में आपके निवेदन ईश्वर और गुरु के सिवाय अति विश्वास किसी पर मत रखना। विश्वास के दो ही ठिकाने हैं, अपना गुरु और परम गुरु परमात्मा, जो कल मैंने कहा था। इस संदर्भ में बापू जिज्ञासा है, अति विश्वास से आपका क्या तात्पर्य? अति विश्वास से मेरा तात्पर्य दृढ़ विश्वास। दृढ़, काटे ना कटे, तोड़े ना टूटे, तुम कुछ भी करो, बस दृढ़ विश्वास, जो सूरदास का शब्द है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, मंत्र जाप मम, कौन सा शब्द है? दृढ़ विश्वास, ये अति विश्वास। नारद वचन न मैं परिहरऊं, पार्वती कहती है, मेरे गुरु के वचन को मैं कभी छोड़ने वाली नहीं। शिव जी समझाए तो भी मना कर दूंगी, मेरा गुरु गुरु, बस ये दृढ़ विश्वास। क्या बापू क्या विश्वास से भी कई स्तर है? 50%, 60%, 100%? हाँ, यद्यपि उसको विश्वास कहना जरा कठिन, क्योंकि विश्वास शंकर है और सखंड अखंड मंडलाकारम, अखंड है, इसमें खंड नहीं। लेकिन हम संसार में हैं तो विश्वास के स्तर हो सकते हैं। कभी कभी हम किसी पर विश्वास होता है तो उसके साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन उसके वचन पर विश्वास नहीं होता कि तुम ये करो, ये नहीं करेगा। साथ रहेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन ये करो, ये प्रतिशत हो गया, ये टुकड़े हो गए। अखंड को हम खंडित करते हैं तो हो सकते, मूल में तो विश्वास अखंड ही है, ये शंकर है। विश्वास का मूलभूत स्वरूप क्या है? मूलभूत स्वरूप शंकर है विश्वास का। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास, मूल स्वरूप जो विश्वास का है भगवान महादेव है, बस, इससे आगे कुछ नहीं। विश्वास का जन्म बुद्धि में होता है, अथवा विश्वास हृदय का धर्म है, बुद्धि का मसला है ही नहीं। बुद्धि तो शत्रुपा है, कितने तर्क करेगी, हृदय का मसला है, हृदय का विषय है। विश्वास के पहले क्या परीक्षा करनी होती है? या फिर विश्वास में किंतु परंतु कुछ नहीं? विश्वास में किंतु परंतु बिल्कुल नहीं। मैं मानस के दृष्टांत से आपको समझाऊं। अंगद रावण की सभा में अपना पैर रखता है और रावण को कहता है कि तेरी सभा में मेरा पैर कोई जरा ऊंचा करे, हटा दे, तो मैं जानकी जी को हार जाऊं और राम और हम वापस लौट जाए। जुआ खेला। और ये तो कोई अंगद पद विश्वास दोहावली में लिखा है, अंगद का पद ये विश्वास का प्रतीक है, टस से मस नहीं हुआ, ये सब है। लेकिन अंगद जब लौटा, युद्ध अनिवार्य हो गया, संधि सफल न हुई, तब सभी बंदरों ने अंगद को घेरा कि यदि तेरा पग किसी ने उठा लिया होता तो क्या होता? सीता जी को हार जाते। तो अंगद ने कहा, विश्वास में किंतु परंतु नहीं होता, विश्वास विश्वास। इज्जत जाए तो राम की जाए, मुझे क्या लेना, मैं तो बंदर हूं, मेरी क्या। विश्वास में किंतु परंतु नहीं होता। विश्वास जागृति का विषय है अथवा भावना और मान्य। विश्वास है जागृति का प्रतीक है, आंखें खोलना। विश्वास का प्रतीक है जो घटना घटे शांत बैठ जाओ, आंखें बंद करके साक्षी हो जाओ। विश्वासु आदमी हो यही सोई जो राम रचि राखा, अब को करी तर्क बढ़ावे शाखा। कौन? झंझट, बैठ जा।
अंधविश्वास, अंधविश्वास, आत्मविश्वास के विषय में आपका क्या? मैं ये अंधविश्वास शब्द हमें जरूर यूज करते हैं, लेकिन आपने मुझे सुना हो तो पता, मैं विश्वास को अंध कहता ही नहीं। विश्वास यदि मेरा विश्वास यदि शंकर है तो शंकर अंधा है? शंकर त्रिलोचन है। 5 मुख के नेत्र गिनो तो 15 नेत्र है। हमारी 2 आंख में से एक आंख खत्म हो जाए तो एक हो तो भी हम अंधे नहीं माने जाएंगे, सब देख लेते। जिसके 15 नेत्र हो, विश्वास जरूर हम बोलते हैं अंधविश्वास, अंधविश्वास, लेकिन मेरे लिए ये बात ठीक नहीं है। भरोसा और विश्वास में क्या पर्यायवाची है अथवा तो भिन्न स्थितियां हैं? क्या भरोसा स्वभाव है और विश्वास कामनाजन्य है? यद्यपि ज्यादातर हम दोनों एक अर्थ में यूज करते हैं और वहां ही रहे, उसकी ज्यादा पृथक्करण करने की जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी का विश्वास ये जागृत विश्वास है, अंधविश्वास नहीं, आदमी जागता है। अंगद का विश्वास, जो अभी मैंने कहा अंगद पर, जिसमें किंतु परंतु नहीं है, ये अंगद का विश्वास। और द्रौपदी का विश्वास, ये बहुत भटकी द्रौपदी। पांडवों के सामने देखा, भीष्म के सामने देखा, द्रोण के सामने देखा, कृप के सामने देखा, बर सभा में एक महिला को निर्वस्त्र करने की चेष्टा, इन जिसका शासन ही दू है, दुशासनी जो राज्य पद्धति, ऐसे राक्षस याद, तब इस सबके सामने देखा। तो द्रौपदी का विश्वास जब आखिर साड़ी अपने दांत में दबाई, तो हे कृष्ण, हे द्वारिकावासी, और साड़ी तो खींची जा रही थी। अब तलका जोड़ी भाव सुनो। तो साड़ी का एक छोर द्रौपदी ने दांत में बचाए, वो छूट जाता तो लज्जा वो हो जाती। और उसी समय द्वारिकावासी याद किया। तो कई लोग कहते कृष्ण के हाथ से साड़ियां निकली। कहां से साड़ी? श्री राम मिल की साड़ियां थी, ये बनारसी साड़ियां थी, कलकत्ते की साड़ियां, 999। मुझे लगता है कि 999 साड़ी द्वारिकाधीश ની ધજામાંથી નીકળી थी। हे द्वारिकाधीश, ये द्रौपदी का विश्वास। और वहीं से साड़ियों का प्रवाह शुरू हुआ था मानो, और द्रौपदी को लिपट रही हैं साड़ियां, 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 साड़ियां। इसलिए आज भी द्वारिकाधीश की ध्वजा चढ़ाने की महिमा है। अभी तो हर तीर्थों में ध्वजा चढ़ाने की, लेकिन जगत मंदिर की ध्वजा चढ़ती है, ये कुछ और बात है। तो एक बार भाव से बोलिए, द्वारिकाधीश की जय। अंगद का विश्वास अपने ढंग का, लक्ष्मण का जागृत विश्वास, अंगद का पद विश्वास, और द्रौपदी का आखिरी जो टैर थी, जो उसी में उसका विश्वास।